सपनों को सिलेक्शन तक ले जाने का एक ही नाम, Z1 एकेडमी। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 एकेडमी में। और हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय शॉर्टकट ट्रिक। इससे पहले हमने 10 शॉर्टकट ट्रिक की वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं और कुछ हमने उस ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा रखे हैं। तो आइए हम और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने फर्स्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमको दे रखा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 प्लस साइन x dx। तो फ्रेंड्स हमको इस क्वेश्चन को किस स्टेप से करना है, तो ये हमने आपको ट्रिक नंबर 4 में हमने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 4 क्या होती है कि ट्रिक नंबर 4 जो होती है कुछ इस टाइप से होती है, 1 अपॉन a प्लस बी कॉस x और dx। तो इसका जो हमें इंटीग्रेशन करना होता है, यानी कि ट्रिक लगाते हैं, तो हम लिखते हैं क्या, 1 अपॉन a और रूट में लिखते हैं a अपॉन a प्लस बी, और फिर आता है हमारा tan इनवर्स और रूट में आता है हमारे पास a अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ट्रिक नंबर 4 होती है, जो हमने ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3 इस टाइप से वीडियो बना के क्या कर रही है, अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ले, तो बहुत ही अच्छे से ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसकी और इससे क्या करें, कंपेयर करें, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉस मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास साइन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कॉस में पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करना है। सॉरी, यहाँ पे जो होता है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर होता है हमारा। तो अब जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। dx यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, 1 बार होना चाहिए। तो 1 अपॉन 2 प्लस, इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x में क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन, ये ऐड हो जाएगा हमारा 3 माइनस कॉस स्क्वायर x और dx। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो चुका है, अब कॉस में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रिक नंबर 4 को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी दिख रही है, ये 3 दिख रही है, और जो b की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, यानी कि यहाँ पे b की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी है, हमारे पास -1 है। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे। तो ट्रिक लगाएंगे 1 अपॉन a का मतलब है डिवाइड में कितना, 3, और फिर क्या है हमारे पास, रूट में लिखेंगे। तो a लिखेंगे, a की वैल्यू 3 लिखेंगे, और a प्लस बी ऐड करके लिखना है, मतलब 3 में -1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, tan इनवर्स, और यहाँ पे भी यही आ जाएगा हमारा 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा, क्योंकि हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने अपनी ट्रिक के माध्यम से ये पहले और अच्छे से समझा रखा है, तो यहाँ पे भी हमने उतनी ही प्यारे तरीके से आपको बताया है। फिर भी अगर आप एक तरफ से हमारी सारी ट्रिक्स की वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें आपको क्या आने वाली है, समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है वो कुछ इस टाइप से हमको दे रखा है। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमको दे रखा है वो इस टाइप से हमारा दे रखा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने अपनी ट्रिक नंबर 3 के थ्रू सॉल्व किया था। आप फर्स्ट इंटू सेकेंड के मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे उससे मत करो, उससे टाइम लगेगा। हम यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ठीक है,
तो देखो फ्रेंड्स, इस टाइप की जो ट्रिक होती है हमारी, मतलब यहाँ पे एलजेब्रिक बैठा हो, यहाँ पे या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो हम उसको क्या कैसे करते हैं देखो। तो हमें क्या करना है, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, और जो हमारा एलजेब्रिक फंक्शन होता है एक्स की पावर एन वाला, उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर चाहो लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो, इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन कर देंगे, अवकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे हम सेकंड वाला जो लेंगे, सेकंड वाले का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो इसका हम इस टाइप से क्या करते हैं, बड़े इजीली सॉल्व करते हैं। ये हम समझाने में टाइम लगता है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से उठाओ और इसको सॉल्व कर लो। तो हमें क्या करना है, ये देखो, इसका चाहे तो आप इसको पूरे को लिख लो या सिर्फ x को लिख लो, 2 से हम बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो क्या करो आप x स्क्वायर को यहाँ से उठाओ और यहाँ लिख दो, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन हमें तब तक करना है जब तक हमें आंसर क्या नहीं मिल जाता है, 0 नहीं मिल जाता है। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, दूसरी बार हम 2x का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इतनी बार हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, जब तक क्या नहीं आ जाता है, लास्ट में 0 नहीं आ जाता है। अब हमें इसका करना है, e की पावर माइनस एक्स का करेंगे। तो जब e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स ही रहता है, लेकिन ये वाला जो साइन होता है वो पहले आ जाता है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। अब फिर से करेंगे एक बार और, तो अब क्या हो जाएगा भाई, ये वाला साइन फिर बाहर आ जाएगा, तो अब हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स। इसका फिर करेंगे तो एक बार साइन फिर से आ जाएगा e की पावर एक्स, एक बार फिर और कर दो तो ये प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स। भाई आप जितनी बार इंटीग्रेशन करोगे ये e की पावर एक्स प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट वाले का जो है ये इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस साइन के साथ, सेकंड वाले की इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन माइनस साइन के साथ, और इस वाले की मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे प्लस साइन के साथ। यानी अल्टरनेटिव पे हमें क्या करना होता है, साइन की मल्टीप्लाई करनी होती है, ये आ जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखने वाले हैं, ये देखो क्या आएगा, ये देखो क्या आएगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम इस वाले से कर देंगे। तो भाई देखो माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का साइन रहेगा, तो ये हमने माइनस का साइन लिख दिया, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले की देखना है, इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी है, यानी कि माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और 2x की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये लिख देंगे हम 2x और e की पावर माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, इस वाले की मल्टीप्लाई इससे करनी है, लेकिन साइन के साथ करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2e की पावर माइनस एक्स। और फ्रेंड 0 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे e की पावर माइनस एक्स से, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 0 स्टेप मिलने वाली है। तो अभी ये जो हमारा आया, ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई आ गई, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें फंक्शन में हमारा 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 की मल्टीप्लाई आप चाहो तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, आप देख लेना कि आपके क्वेश्चन में कैसे करके इसका आंसर दिया है उस टाइप से। तो हमें तो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, इतनी एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 2 ऐसे ही लिखा, e की पावर एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हमने पूरे में से कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x और माइनस का 2, ये हमारे पास फाइनल आंसर होने वाला है। तो ये ट्रिक नंबर 3 के आधार पे ये वाला क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप फर्स्ट इंटू सेकंड से भी आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बट इससे करोगे तो आपको गलती करने यानी कि गलती होने के चांस क्या रह जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप ये वाले दोनों क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आइए फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि हमारा ट्रिक नंबर 5 के बेस्ड है, यानी कि ट्रिक नंबर 5 की तरह से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक नंबर 5 जो क्या कहती है, हमारी इंटीग्रेशन दे रखा होगा a e की पावर kx प्लस b c e की पावर kx प्लस d, इस टाइप से हमको क्या दे रखा होगा, फंक्शन दे रखा होगा। तो हम उसको ऐसे करना है,
बी के साथ हम एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड लगा देते हैं किससे, डी से, यानी कि जो अचर वाला है डिवाइड में उससे, प्लस 1 क्या लिखते हैं हम, के लिखते हैं, और इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उस टाइप से, और सी और डी की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, फिर लॉग लिखते हैं और पूरा डिटर्मिनेंट को क्या लिख देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये सॉल्व हो जाता है। तो आइए हम क्या लगाते हैं, अपनी ट्रिक लगाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमें कितनी दिख रही है, 10 दिख रही है, और बी की जो वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है, बी की वैल्यू जो दिख रही है वो हमारे पास 5 है, और सी की जो वैल्यू दिख रही है वो हमारे पास 11 है, और जो डी की जो हमको वैल्यू यहाँ पे मिल रही है वो कितनी है, -2 है। तो हमें ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है। तो आइए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी की वैल्यू लगा देंगे हम, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, ये लिख दिया 5, साथ में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और डिवाइड में क्या रहेगा, डी, डी मतलब -2, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 1/k। अच्छा, k की जो वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जो है वो k की वैल्यू, यानी k इक्वल टू कितना रखा है हमें, 2 दे रखा है, तो ये हो गया हमारे पास 2, और उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 10 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -20 हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया, 20 हो गया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 11 की करेंगे तो 55 हो जाएगा ये हमारे पास, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सी और डी की मल्टीप्लाई, सी और डी की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 11 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 11 की यानी कि -22 हो जाएगा, और लिखेंगे हम लॉग, लॉग लिख दिया, और डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है वो हम पूरा लिख देंगे। तो 11 e की पावर 2x -2 प्लस सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5x डिवाइड बाई 2, इसको देखो घटाओ, माइनस के 55 में 20 जोड़ देंगे तो -75 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 की और 22 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 44 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ही रहने वाला है। तो ये हो जाएगा 75/22, और उसके बाद लिखेंगे लॉग, और पूरा फंक्शन यानी कि जो दे रखा है इसको बिना सॉल्व किए ऐसे ही लिख देंगे, -2 और प्लस का क्या आएगा अपना, सी आएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारी सारी वीडियो एक तरफ से देख लीजिए, बहुत ही आपको मजा आने वाला है, समझ लो, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से दे रखा होगा हमको, 1/x² प्लस 3x प्लस 4, यानी कि आपको इस फॉर्म में दे रखा होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दे रखा होगा। जब भी अगर हमारे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हमें दे रखा हो और वो डिवाइड में क्वाड्रेटिक लिखा हो, तो हमें ये वाले शॉर्टकट ट्रिक से क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसके फैक्टर होते तो हम उसको दूसरे ट्रिक से करते हैं, तो वो बहुत ही आसान हो जाता हमारे लिए। अब हमें ये भी आसानी है, अगर हमको ट्रिक याद है तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, 2 लिखते हैं, डिवाइड में 4ac माइनस b² निकालते हैं, फिर tan इनवर्स डिफरेंशिएशन कर देते हैं जो डिवाइड में दे रखा है उसका, और फिर ये अंडर रूट में 4ac माइनस b² निकालते हैं। अच्छा, ये b², ये 4ac माइनस b² क्या होना चाहिए आपका, तभी ये ट्रिक काम करेगी। ये जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हम इस ट्रिक को अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसमें ये बात ध्यान रखना है कि जो 4ac माइनस b² है तो वो 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि बड़ा होना चाहिए, तभी हम इस ट्रिक को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यही चेक करते हैं कि जो जो 4ac माइनस b² है ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो भाई यहाँ पे हमको पता है, अगर हम इससे इसकी कंपेयर करेंगे तो a की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो 1 मिलेगी, b की जो वैल्यू दिख रही है वो हमारे पास 3 है, और c की जो वैल्यू दिख रही है वो हमारे पास कितनी है, 4 है। तो हम क्या निकालते हैं, 4ac माइनस का b² को क्या करना है, हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो यहाँ से फाइंड कीजिए, 4ac लिखा, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, और माइनस का b की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस का 9। तो और
ऑब्वियसली ये जो वैल्यू निकलेगी आपकी वो ग्रेटर देन 0 निकलेगी, क्योंकि पॉजिटिव है बड़ा नंबर। तो इसका मतलब ये ट्रिक हमारी यहाँ पे काम कर जाएगी। तो आ जाइए लगा दो इसमें जल्दी से। चलो यहाँ पे डिफरेंट यानी कि ये और निकालिए, चलो हैंड टू हैंड लगा देते हैं इसको। तो चलो फॉर्मूले में क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ऊपर तो क्या रहेगा 2 रहेगा, नीचे क्या रहेगा ये रहेगा अंडर रूट के अंदर ये। तो 16 में से 9 को क्या करने वाले हैं हम लोग, माइनस करने वाले हैं। तो जैसे 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा रूट में। तो ये रूट में कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, tan इनवर्स लिखना है। tan इनवर्स लिखेंगे और नीचे भी यही सेम लिखा हुआ है ये वाला, तो ये नीचे भी आंसर में क्या लिख दोगे आप, √7 लिख दोगे। अब ऊपर बचा डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का, यानी कि नीचे जो नंबर लिखा है, यानी कि नीचे जो फंक्शन लिखा है क्वाड्रेटिक वाला, उसका डिफरेंशिएशन कर देना है हमें नॉर्मल तरीके से, जैसे हम लोग करते हैं। तो x² का करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 3 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सही, और प्लस में क्या रहेगा हमारे पास, ये c रहने वाला है। तो सॉल्व कर दो इसको थोड़ा, वैसे और सॉल्व करने की इससे जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा हम इसको क्या नहीं कर पाएंगे, अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो है ट्रिक नंबर 8 पे हमने आपको क्या कराए थे, सॉल्व कराए थे इस टाइप से। तो ट्रिक नंबर जो 7 थी कुछ इस टाइप से थी, ब्रैकेट के बाहर डिनोमिनेटर में x लिखा होगा, अंदर x की पावर n प्लस 1 लिखा होगा। तो इसका 1/n log x की पावर n, और डिवाइड में क्या आ जाएगा जो नीचे लिखा है x की पावर n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अगर बीच में माइनस आ जाता है तो 1/n क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है, हट जाता है, और ये जो x की पावर n माइनस 1 है वो ऊपर हो जाता है, और x की पावर n जो होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो आइए इस बेस पे हम क्या करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो जरा। तो यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी दिख रही है हमको, 7 दिख रही है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 है। तो हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट लिखना सिखाते हैं आपको। x की पावर 7 प्लस 1 dx इक्वल टू, तो 1/n आएगा। तो 1/n का मतलब है 7। फिर क्या लिखेंगे हम, लॉग लिखेंगे क्योंकि प्लस का है, और x की पावर 7 को क्या लिखेंगे हम लोग, ऊपर लिखने वाले हैं, और x की पावर 7 प्लस 1 को क्या लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, और प्लस का क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सॉल्यूशन 6 का देखिए, हमको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1/x x की पावर 8 माइनस 1 dx। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 8 है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो भाई 1/n हट जाता है, तो सीधे सीधे क्या लिखोगे आप, लॉग लिखोगे, मॉड लगा दोगे इसका जो मॉड में होता है लॉग का, और ये हमको क्या करना है, इसका उल्टा लिखना है, मतलब इस फॉर्मूले का जस्ट उल्टा है। तो x की पावर n ऊपर जाएगा -1, यानी कि 8 माइनस 1, और डिवाइड में आ जाएगा x की पावर 8, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा c। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाले दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को जिस टाइप से दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है sin x अपॉन sin x माइनस cos x, यानी कि इस टाइप का ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रिक नंबर इसमें क्या लगाएंगे, 9 को अप्लाई करने वाले हैं। ट्रिक नंबर 9 जो है वो इस टाइप से होती है, a cos x प्लस b sin x, c cos x प्लस d sin x। और तो क्या करते हैं हम, a की c से मल्टीप्लाई और b की d से मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाई c² प्लस d² लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर x होता है, फिर प्लस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिटरमिनेंट वाली, ab माइनस bc हो जाएगा इस टाइप से, और नीचे यही रहेगा c² प्लस d², फिर लॉग, और में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा, यानी कि नीचे जो लिखा होगा वो पूरा नंबर आ जाएगा। तो ये कुछ इसी टाइप का है, बट अभी देखने में हमको नहीं लग रहा है।
तो हमें पहले इसको क्या करना है, इस टाइप का पहले बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसे इस टाइप का बनाएंगे तो यहाँ पे देखो साइन तो दे रखा है बट हमें कॉस नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0 कॉस एक्स। जब 0 से कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और इसको लिख देंगे हम साइन एक्स, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये वाला, यानी कि स्टेप का बनाना है, यानी कॉस पहले रखना है, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस का साइन, यानी कि साइन एक्स, और क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये जो हो गया बिल्कुल इस स्टेप से इसकी तरह क्या हो चुका है, अब ये कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से a b c d की हम जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 है, b की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, c की जो वैल्यू है हमारे पास वो माइनस की 1 है, और जो d की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। तो हम क्या करते हैं, इस वाली ट्रिक में अपना क्या कर देते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से लगाओ, देखो a और c की क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 1 की और 1 की मल्टीप्लाई करना है, मतलब b की और d की मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में आएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर मतलब यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे डी का स्क्वायर मतलब 1, तो यहाँ ये भी 1 आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा हमारे पास x रहने वाला है, प्लस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 से करेंगे, यहाँ पे 1 होगा, चाहे तो आप यहाँ छोटा सा 1 लिख लो, यहाँ लिख लो 1, तो जिससे अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, डिवाइड में आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो हम पहले निकाल चुके हैं, यानी कि 1 प्लस 1, और क्या लिख देंगे हम लॉग लिखना है, और लॉग में यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देता है तो नीचे जो भी लिखा है वो लिख दो, हम चाहें प्लस वाला इसमें आप पहले लिख सकते हो। तो हम ये साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स एज इट इज लिख देंगे, और प्लस का क्या होगा सी होगा। इसको अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो 1 से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, डिवाइड में 1 प्लस 1 यानी कि ये 2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 नीचे ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग और साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स इक्वल टू ए एक्स बी लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। तो इस टाइप का हमको क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें जो हमें अननोन दे रखे हैं, अननोन से जो दे रखे हैं उनकी क्या करनी है, हमको वैल्यू प्राप्त करनी है, यानी ए और हमें बी की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे कितनी होगी। भी हमने कहा था कि अननोन फाइंड करे वो, तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड में। अगर आप इंटीग्रेशन से करोगे तो आपको ये काफी लंबा होने वाला है ये क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन से कर देंगे तो बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन से करोगे तो इस वाले पार्ट का क्या करो, एलएचएस का इंटीग्रेशन कर दो, जो भी आंसर आए आप क्या कर दो इससे कंपेयर कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से देखने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने बोला था कि इसको डिफरेंशिएशन मेथड से करना है, तो क्या करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करने पर दोनों ओर क्या कर देंगे, अवकलन करने पर अवकलन ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है। अवकलन करने पर ये यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। जैसे ही हम अवकलन करेंगे, अवकलन करने पे यानी कि डिफरेंशिएशन करने पर ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये हट जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा हमारा साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इतने हिस्से का ए एक्स का, तो ए तो कोई अननोन है, हमें पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन एक्स का क्या होगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हमें ए मिलने वाला है, प्लस बी कांस्टेंट यानी कोई भी कांस्टेंट होगा तो ये भी कॉमन यानी कि बाहर रहेगा। लॉग एक्स का क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमको पता है, सभी को पता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो लेकिन एक्स होता है सिर्फ, अगर सिर्फ यहाँ पे एक्स होता तो 1 अपॉन एक्स डायरेक्ट आंसर होता है,
लेकिन उसके अलावा x के अलावा कुछ भी दे रखा होगा, अगर हम उसका क्या कर रहे हैं, log के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसका एक बार फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का क्या कर देंगे, यानी कि साइन एक्स माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉस एक्स का साइन एक्स का करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तो इतने हिस्से का यानी कि फिर से करेंगे, यानी कि चैन रूल से करेंगे हम लोग। हमने अपने चैनल पे डिफरेंशिएशन की चैन रूल वाली वीडियो डाल रखी है, उससे आप जाके देख लो, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। और भी यहाँ भी फिर भी बता रहे हैं, पहले हमें लॉग का डिफरेंशिएशन करना है, 1/x आएगा, x की जगह पे कुछ और बैठा है, उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, cos x आ जाएगा। cos x होना चाहिए था, लेकिन उसके स्थान पे यानी उसके प्लेस पे क्या बैठा है, x माइनस अल्फा बैठा है, तो उसका अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जब सी का करेंगे तो सी का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो a प्लस ये इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा b कॉस एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, और बटे में क्या है हमारे पास, साइन एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो ये हो जाएगा हमारा a साइन एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो गया, प्लस 1 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो b कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, साइन एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा, और इधर क्या हो चुका है, ये 0 आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इतना हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हमको और सॉल्व करना है, हमको थोड़ा इसमें और सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो हम दोनों फॉर्मूला आपको बता देते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, तो साइन ए आता है, फिर कॉस लिखते हैं, कॉस के साथ बी आता है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर साइन के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और कॉस के साथ हमारा ए आएगा। तो ये साइन ए माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्री एंड 10th क्लास का फॉर्मूला है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, पहले कॉस आता है, कॉस ए, फिर दो इसमें कॉस ही रहता है, कॉस बी, माइनस है तो प्लस होता है। ठीक है, और ये होता है हमारे पास साइन ए साइन बी। तो ये हमारा कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और ये ऊपर वाला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम ये वाले फॉर्मूले दोनों क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, बेसिक फॉर्मूले। तो जल्दी से हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखो, तो ए को ऐसे ही लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स और कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये एक ही साथ में मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, फिर क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा, और लिख देंगे ये बी, ए की मल्टीप्लाई करते हुए चलना है हम लोग, ये मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब क्या करेंगे भाई, कॉस साइन के साथ हो गया, अब हम क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, लेकिन अल्फा आएगा, और कॉस के साथ क्या आ जाएगा हमारा, बीटा आ जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही इस वाले में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा बी कॉस एक्स कॉस अल्फा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा बी साइन एक्स और साइन अल्फा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर ली, और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में हमारा ये रहेगा साइन एक्स माइनस अल्फा, ये रहने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, और फिर हमारा यहाँ से आंसर आने वाला है। तो हमें क्या करना है, ये वाला यानी कि साइन एक्स वाला, तो यहाँ पे साइन एक्स का ये दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, पास में रख लेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से और इसमें से देखो क्या कॉमन है, साइन कॉमन है, यानी कि साइन एक्स कॉमन है, तो यहाँ से हमने साइन एक्स को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ भी ऊपर हमारा क्या है, साइन है, इसलिए साइन कॉमन ले लियो। तो यहाँ पे बनेगा ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा। ठीक है, ये वाला हो गया।
सेकंड वाले में से इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन है देखो, cos x से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे जो है ऑफ x होगा तो cos x कॉमन आ जाएगा। तो ये हमने क्या ले लिया, cos x कॉमन ले लिया, यानी cos x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे b cos अल्फा और माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, और यहाँ बनेगा b a साइन अल्फा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में आ जाएगा साइन x माइनस अल्फा। और ये जो इधर चल रहा है हमारा LHS, इसको भी आप लिख लो, साइन x अपॉन साइन x माइनस अल्फा। तो x माइनस साइन x माइनस अल्फा, साइन x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो भी बच गया उसका हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, यानी कि तुलना कर लेंगे, तो हमारा आंसर आने वाला है। तो देखो साइन x की कंपेयर किससे करेंगे, साइन x वाले से, यानी कि इस वाले हिस्से से। तो यानी कि यहाँ पे क्या है 1, तो यानी कि a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल देंगे। अब इसकी तुलना करना है इस साइड से, लेकिन इधर कुछ है नहीं ऐसा cos x वाला, तो हम वहां पे क्या करेंगे, उसको 0 मान के चलेंगे। तो इसका मतलब इसकी तुलना किससे हो जाएगी, 0 से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा b cos अल्फा और माइनस का a साइन अल्फा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, हम एलिमिनेशन मेथड से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ए वाले को ए के सामने रख दो। तो कुछ हम इक्वेशन का जो रूप है वो कुछ इस टाइप से कर लेते हैं। तो ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू 1, और इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो माइनस का ए साइन अल्फा और प्लस का बी कॉस अल्फा इक्वल टू 0। हमने कुछ इस टाइप से कर लिया। अब हमें ए और बी के क्या होगा, इक्वल कर देना है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ कॉस है, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल करना है। तो हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस इक्वेशन में कॉस अल्फा से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस का ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा। हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा 0। अब हम इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट, क्योंकि सेम है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हमारा कॉमन कर लेंगे, यहाँ से अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर बचेगा हमारा साइन अल्फा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 हो गया। तो b इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन अल्फा। तो हमें b की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें a की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसी एक इक्वेशन का यूज करेंगे, या तो फर्स्ट का यूज कर लो या सेकंड का यूज कर लो। तो हम समीकरण सेकंड का यूज कर देते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू लगा देंगे। b की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा, यहाँ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा, और इसको हम क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए साइन अल्फा। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू बचेगी हमारे पास कॉस अल्फा। तो यही आंसर हो जाएंगे हमारे फाइनल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है
तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।